हेलो नमस्कार, मैं हूं अनुपम और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द एनसीईआरटी केयर। द एनसीईआरटी केयर में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना टॉपिक प्रोबेबिलिटी है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम इस वीडियो में प्रोबेबिलिटी को बिल्कुल बेसिक से समझाने का प्रयास किया है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? चांस होता है, कहते हैं एक संभावना कि कोई भी काम होने की क्या संभावना है। जैसे मान लीजिए कि अभी आकाश में बादल है, तो अगर पूछा जाए कि बारिश होने की क्या संभावना है, ठीक है, तो इसमें 3 शब्द है जो आपको जानना चाहिए। एक है मोस्ट प्रोबेबली, एक होता है चांस और एक होता है डाउट। ये तीनों शब्द प्रोबेबिलिटी के अंदर में हमें जानना चाहिए। सबका मतलब होता है संभावना, किसी में ज़्यादा संभावना है, किसी में कम है। एक शब्द होता है वेल डिफाइंड का, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड शब्द को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे रहेगा कि सभी लंबी लड़कियों को आर्मी में बहाल किया जाएगा, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी लड़की जाएगी, किसको लंबा लड़की कहेंगे, किसको लंबा नहीं कहेंगे? तो यहाँ क्राइटेरिया फिक्स करना पड़ेगा कि 5 फीट 10 इंच या 5 फीट 6 इंच वाली लड़की को हम बहाल करेंगे। तो क्राइटेरिया फिक्स हो गया। तो जिसमें क्राइटेरिया फिक्स होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेल डिफाइंड कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एट लीस्ट। एक शब्द है एट लीस्ट, ये भी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी में इसका इस्तेमाल होता है। एट लीस्ट क्या होता है? कम से कम, यानी क्राइटेरिया फिक्स है कम से कम का, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, कम से कम। जैसे मान लीजिए कि अगर बोला जाए कि कम से कम 4 रुपये का खरीदना है, इसका मतलब है कि 4 रुपये का खरीदना कंपलसरी है। इसके बाद आप जितने का खरीद सकते हैं कोई भी सामान। एट मोस्ट, एट मोस्ट में होता है कि जैसे एट लिस्ट में नीचे का लाइन फिक्स करते हैं कम से कम, एट मोस्ट में वो अधिक से अधिक फिक्स हो जाता है, नीचे वाला शब्द उसके अंदर में आता है। ठीक है। तो आपको प्रोबेबिलिटी के अंदर में इतना शब्द का विशेष ज्ञान रखना चाहिए था, इसलिए हमने इसे पहले कर लिया है। अब आगे आते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। तो प्रोबेबिलिटी में क्या है, कुछ स्टेटमेंट लिखा है। मोस्ट प्रोबेबली इट विल रेन टुडे, यानी बहुत ज़्यादा चांस है कि आज बारिश हो जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली है। चांसेज आर हाई दैट द प्राइस ऑफ पेट्रोल विल गो अप, बहुत ज़्यादा चांस है पेट्रोल का दाम बढ़ने का। आई डाउट दैट ही विल विन द रेस, मुझे संदेह हो रहा है या मुझे संदेह है कि ही विल विन द रेस, कि वह रेस जीतेगा। तो देखिए संभावना है, तो जहाँ पर संभावना होता है वहीं पर प्रोबेबिलिटी होता है। द वर्ड्स मोस्ट प्रोबेबली, चांस, डाउट एटसेट्रा शो अनसर्टेनिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। तो वह शब्द मोस्ट प्रोबेबली, चांस, डाउट, ये सब क्या है? तो अनसर्टेनिटी को शो करता है, अनिश्चितता को शो करता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, किसी भी घटना के अनिश्चितता को शो करता है, उसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है ना। अब एक आपका क्वेश्चन है, लिखा है कि अ क्वाइन इज टॉस्ड वंस, एक क्वाइन को एक बार टॉस किया गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, तो हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? तो भाई हेड आ भी सकता है, हेड नहीं भी आ सकता है, तो प्रोबेबिलिटी है, चांस है। ठीक है, तो हेड आ भी सकता है और हेड नहीं भी आ सकता है, यानी कि हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है।
तो इस तरह के जो क्वेश्चन होता है हम सब प्रोबेबिलिटी के अंदर में पढ़ते हैं। कुछ टर्म है प्रोबेबिलिटी से संबंधित जो हमें जानना चाहिए। सम टर्म्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। तो पहला देखिए टर्म है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है? तो कहता है एक्सपेरिमेंट एक ऑपरेशन होता है जिसमें वेल डिफाइंड आउटकम्स आता है, उसे हम लोग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जैसे देखिए हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं एक निश्चित अनुपात में, तो क्या बनता है? वाटर बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने पर वाटर बनता है। अब इस प्रोसेस को आप जितना बार ट्रायल कर लें, आप जितना बार दोहरा लें, 1000 बार, 500 बार, हर बार क्या बनेगा? वाटर ही बनेगा। तो ये हो गया वेल डिफाइंड आउटकम्स, यानी हर बार एक निश्चित एक ही चीज़ बनता है, तो उसको एक्सपेरिमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन। रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो भी हम लोग करते हैं एक्सपेरिमेंट, वो हमें पता होता है कि इसका पॉसिबिलिटी क्या है, क्या आउटकम्स होने वाला है। ऑल पॉसिबल आउटकम्स यानी सबके बारे में जानते हैं। बट लेकिन क्या होता है? एग्जैक्ट आउटकम्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस। लेकिन क्या होने वाला है ये नहीं पता है। जैसे मान लिया जाए कि आपने कॉइन को टॉस किया, तो ये तो पता है कि हेड और टेल है इसमें, तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, लेकिन ये नहीं बता सकते कि हेड ही आएगा। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, जो कि आप इसको 1000 बार करेंगे एक्सपेरिमेंट, तो हर बार अलग अलग हो सकता है, कभी हेड कभी टेल, कभी हो सकता है लगातार कुछ बार हेड आ जाए फिर टेल आ जाएगा। मतलब ये फिक्स नहीं है कि केवल हेड ही आएगा या फिर केवल टेल ही आएगा। तो इस तरह का जो एक्सपेरिमेंट होता है उसे हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है इवेंट। इवेंट क्या है? तो ईच पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड इवेंट। तो ईच पॉसिबल आउटकम्स को इवेंट कहते हैं। जैसे आपने कॉइन को टॉस किया, तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो हेड अगर आ जाता है तो हेड आना क्या है? एक इवेंट है। अगर टेल आता है तो टेल आना एक इवेंट हुआ। ठीक है। तो जो घटना घटती है, जो घटने की संभावना होता है, ईच पॉसिबल आउटकम्स यानी प्रत्येक को हम लोग क्या कहते हैं? इवेंट कहते हैं। नेक्स्ट एक और शब्द है इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट्स, नन ऑफ इवेंट्स इज एक्सपेक्टेड टू अकर इन प्रेफरेंस टू द अदर। नन ऑफ इवेंट्स मतलब कोई भी ऐसा घटना नहीं एक्सपेक्टेड जिसमें आशा किया जाए, टू अकर घटने की, इन प्रेफरेंस पहले या उसकी वरीयता हो, यानी उसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम दें, टू अदर दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो इस तरह की जो घटना होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इक्वली लाइकली इवेंट कहते हैं। ठीक है। कोई ऐसा घटना नहीं होता है जिसे आशा किया जाए कि वो घटित होगा आपकी इच्छा के हिसाब से। प्रेफरेंस का मतलब होता है ना कि ए वाला नहीं ए वाला, तो ऐसा नहीं होता है। ट्रायल क्या है? कहते हैं परफॉर्मिंग ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो आप रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं वही आपका क्या होता है? ट्रायल होता है। जैसे मान लिया जाए कि आपने कॉइन को टॉस किया एक बार, तो एक ट्रायल हुआ, 2 बार किया 2 ट्रायल हुआ, 3 बार किया 3 ट्रायल हुआ। तो परफॉर्मिंग एन रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ट्रायल। ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन वन कॉइन इज टॉस्ड। जब आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या हो सकता है? या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, हेड या टेल। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर, तो हेड और टेल। लेकिन अगर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात करें, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स की बात करेंगे तो क्या होगा? 2 होगा, जिसे हम इस तरह से लिखते हैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है। इस तरह का छोटा छोटा चीज़ है, इसे जानना चाहिए और तब जा कर के
किसी भी चैप्टर पर कमांड अच्छा होता है जब हम उसके बारे में, वोकेबलरी के बारे में ज्ञान रखते हैं। नहीं तो क्वेश्चन पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं और क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए हमने देखे यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो बना है, हमें लगा कि ये सारे चीज़ को बता देना चाहिए ताकि बच्चा लोग को और क्लियर हो जाए। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, जब आप 2 कॉइन को टॉस्ट करते हैं तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या होता है, तो या तो हो सकता है कि दोनों में टेल हेड आ जाए, या हो सकता है कि एक में हेड आए दूसरे में टेल आए, या फिर हो सकता है पहले वाला में टेल आ जाए बाद वाला में हेड आ जाए, या फिर दोनों में टेल आ जाए। तो टोटल नंबर ऑफ जो सैंपल स्पेस होगा, जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होगा वो कितना होगा, यहाँ पर 4 होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है ऑन रोलिंग अ डाई ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर, तो और मान लीजिए कि कोई अगर डाई को आप थ्रो करते हैं तो क्या हो सकता है, तो उसमें 6 फेस होता है और हर एक फेस में नंबर लिखा आता है 1 2 3 4 5 6। तो जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होगा वो क्या हो सकता है, 6 होगा, क्योंकि 6 फेस है। समझ रहे हैं। नेक्स्ट है ऑन थ्रोइंग 2 डाइसेस, अगर 2 डाइस को अगर आप थ्रो करते हैं तो टोटल कितना पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो 2 में 36 पॉसिबिलिटी होता है, इसलिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग सीखेंगे प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं, और पीई को हम लोग पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो ई को हम लोग क्या कहते हैं, फेवरेबल आउटकम्स कहते हैं। ई को क्या कहते हैं, फेवरेबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गया, और एन एस इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। एग्जाम्पल है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। यहाँ पर कॉइन्स का स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा। तो आपको पहले से पता है कि देखिए जब आप कॉइन को टॉस करेंगे 2 कॉइन को, तो क्या होगा, एक में हेड हो सकता है दूसरे में टेल हो सकता है। पहला हो सकता है दोनों में हेड हो जाए, है ना, हो सकता है दोनों में हेड हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि एक में टेल आ जाए दूसरे में शुरू में यानी फर्स्ट में टेल आ जाए बाद में हेड आ जाए, या हो सकता है कि दोनों में टेल आ जाए। ठीक है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो सैंपल स्पेस है वो कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपका 4 हो गया। कहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। देखिए हमने शुरुआत में पढ़ाया था आपको एट लीस्ट, कम से कम। तो देखिए कम से कम 1 हेड, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा भी लेंगे लेकिन कम से कम 1 हेड तो होना चाहिए। तो कितना है, 1 हेड यहाँ है 1 2 3, 3 केसेस होता है, इसमें एक भी हेड नहीं है तो काउंट नहीं होगा, तो 3। तो आपका जो नंबर ऑफ इवेंट होगा यानी कि नंबर ऑफ जो फेवरेबल आउटकम्स आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो आपका आ रहा है 3। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड इज इक्वल टू 3/4। समझ गए, क्लियर है। क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। फॉर सम इवेंट ई, जो भी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 0 और 1 के बीच में हो सकता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में हो सकता है, 1 भी हो सकता है 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो कहते हैं प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 1। याद रखना है। कुछ और भी शब्द हैं, श्योर इवेंट, इट इज एविडेंट दैट इन ए सिंगल थ्रो ऑफ डाइस इट विल ऑलवेज गेट ए नंबर लेस देन 7। जब आप डाइस को थ्रो करते हैं तो कहता है कि जो नंबर है हमेशा 7 से कम होता है। तो आपको पता है, अभी बता रहे थे कि 1 से
6 1 to 6 होता है उसमें फेस, इसलिए 1 और 6 यानी कि 6 से नीचे वाला सब 7 से छोटा है, यानी 7 से सब छोटा है 1 to 6। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, श्योर इवेंट कहते हैं। गेटिंग ए नंबर लेस देन 7 इज ए श्योर इवेंट, ठीक है ना, क्योंकि 1 to 6 ही आता है। तो इसे हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1। तो श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो फेवरेबल आउटकम्स होगा वो 6 होगा, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल जो आउटकम्स है वो 6 होगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितना आएगा 1। इसीलिए जो श्योर इवेंट होता है उसमें नंबर ऑफ टोटल फेवरेबल आउटकम्स और नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स सेम होता है, इसलिए वैल्यू 1 होता है। नेक्स्ट है इम्पॉसिबल इवेंट, जो इवेंट इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, जैसे इन ए सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई 8 विल नेवर कम अप। अगर एक बार आप डाई को थ्रो करते हैं तो 8 आ ही नहीं सकता है, इसलिए इसको कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। अब देखिए जो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया उसमें नंबर ऑफ जो फेवरेबल आउटकम्स होगा वो क्या होगा, जब आ ही नहीं सकता है तो 0 होगा, और जब 0 आएगा तो उसका जो प्रोबेबिलिटी होगा उसका क्या होगा, 0 ही होगा। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। क्लियर है। नेक्स्ट है कम्प्लीमेंट्री इवेंट। कम्प्लीमेंट्री इवेंट, देखिए कम्प्लीमेंट्री इवेंट में क्या होता है, होने की संभावना है और होने की संभावना नहीं है, दोनों को जब आप ऐड करते हैं तो वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1। तो इस तरह का जो घटना होता है उसे हम लोग कहते हैं कम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं। अगर आपको निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, तो क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग समझते हैं कि एग्जांपल से, जैसे लिखा है 2 coins आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। अगर आप 2 कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है, तो पूछ रहा है कि गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, तो 1 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो एट लीस्ट, तो मैं बताया था अभी कुछ देर पहले कि देखिए एट लीस्ट मतलब कम से कम 1 हेड तो होना ही चाहिए, तो टोटल कितना होगा, 3 होगा यहाँ पर, यानी कि नंबर ऑफ जो आपका इवेंट आ रहा है वो नंबर ऑफ इवेंट कितना है, नंबर ऑफ इवेंट 3 होगा। आपका नंबर ऑफ जो सैंपल स्पेस है वो कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। तो आपका जो प्रोबेबिलिटी आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वो कितना होगा, 3/4 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि गेटिंग नॉट हेड, हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, तो क्या लिखेंगे, P नॉट, तो P नॉट इस तरह से लिखेंगे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3/4, तो हो जाएगा यहाँ पर 1/4, यानी हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4 है। आप इसे ऐसे भी निकाल सकते थे, गेटिंग नॉट हेड, तो देख लेंगे कि इसमें हेड नहीं है, तो देखिए इसमें हेड नहीं है, तो यहाँ भी हो जाएगा आंसर 1/4। तो अगर हम कम्प्लीमेंट्री की तरह से बनाएं तो इस तरह से बनाना होगा, नहीं तो हम लोग सेम क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, इसको सुधार लीजिएगा, लिखें P नॉट, यहाँ पर T लिख दीजिए नॉट, ठीक है। ऐसे हमने चेक किया था लेकिन पता नहीं कैसे छूट गया है, ठीक है। आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 अनबायस्ड coins आर टॉस्ड simultaneously, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड
एट लीस्ट 2 हेड, एट मोस्ट 2 हेड। ठीक है, 3 कॉइन को टॉस किया गया वो भी एक साथ। तो आपको बताना है कि एग्जैक्टली 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो सैंपल स्पेस है वो कितना है, तो 8 है। ठीक है ना, टोटल कितना है, 8 है। तो हो गया आपका क्या, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 8। और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड को हम लोग क्या लिखेंगे, ई। तो हो गया नंबर ऑफ इवेंट एग्जैक्टली 2 हेड। देखिए तो कहाँ पर एग्जैक्टली 2 हेड है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो एग्जैक्टली 2 हेड कितना हुआ, 3 हुआ। इसलिए आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड कितना हो जाएगा, 3/8। क्लियर है। एट लीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एट लीस्ट 2 हेड, यानी एट लीस्ट 2 हेड होना चाहिए। इसका मतलब है कि देखिए ए भी काउंटिंग होगा, ए भी काउंटिंग हो जाएगा, ए भी काउंटिंग होगा और ए भी काउंटिंग होगा। एट लीस्ट 2, कम से कम तो 2 होना चाहिए, इसलिए 1 वाला हम काउंट नहीं करेंगे। तो कितना हुआ, 1 2 3 4, इसलिए इसका जो प्रोबेबिलिटी आएगा वो कितना आ जाएगा, 4/8। ठीक है, यानी 1/2। नेक्स्ट है एट मोस्ट 2 हेड, अधिक से अधिक 2 हेड होना ही चाहिए। ठीक है, क्या है इसमें, एट मोस्ट 2 हेड। तो 2 हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगा। तो नेक्स्ट है एट मोस्ट 2 हेड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड होना चाहिए। तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा फिक्स कर दिया ऊपर वाला, नीचे वाला फिक्स नहीं किया है। इसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड होना चाहिए। तो देखिए इसमें तो 3 हेड है, ए काउंट नहीं होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड में ए भी काउंट होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 2 होना चाहिए, कम से कम तो नहीं बोला। इसका मतलब एक भी हेड भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ इवेंट है आपका कितना आ रहा है, नंबर ऑफ इवेंट आपका हो जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ जो आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड इज इक्वल टू 7/8। क्लियर है, आगे बढ़ें। अब हम लोग पढ़ेंगे कार्ड के बारे में। ए डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड, आप जानते हैं जो कार्ड होता है उसमें 50, प्लेइंग कार्ड में 52 कार्ड्स होता है। तो उसको हम लोग कहते हैं डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड, मतलब जो पूरा जो सेट होता है ना जिसमें 52 कार्ड होता है उसे कहते हैं डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड। तो उसमें 52 कार्ड्स हैं। उस 52 कार्ड्स में 26 ब्लैक होता है और 26 रेड कलर का कार्ड होता है। अब ब्लैक कार्ड में 2 टाइप का होता है, स्पैड्स और क्लब। तो देखिए 26 2 भाग में बटेगा, तो ईच कितना का हो जाएगा, 13 का हो जाएगा, यानी कि स्पैड भी 13 है और क्लब भी 13 होगा। उसी तरह से रेड कार्ड को भी 2 भाग में बांटते हैं, एक हर्ट्स और एक हो गया डायमंड्स। ये भी 13 है। ठीक है, तो टोटल हो गया कितना, 13 स्पेड, 13 क्लब्स, 13 हर्ट्स और 13 डायमंड, 52 कार्ड्स हो जाता है। और प्रत्येक कार्ड में कहते ना, मतलब जो प्रत्येक सूट ऑफ कार्ड है, यानी कि जो स्पेड है, क्लब है, हर्ट है, डायमंड है, सभी में एक क्या होता है, एस होता है, 3 फेस कार्ड होता है और 9 नंबर कार्ड होता है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं एक्का, एक होता है एक्का, बाकी होता है फेस कार्ड, और 2 से लेकर 10 तक नंबर कार्ड होता है। फेस कार्ड 3 तरह का होता है, किंग, क्वीन और जैक। फेस कार्ड कितने तरह का हुआ, 3 तरह का हुआ। ठीक है, अब आप बताइए कि कितना
टोटल किंग होगा। तो टोटल किंग कितना होगा, 4 होगा। एक इसके पास किंग होता है, एक इसके पास किंग होता है, यहाँ किंग है, यहाँ किंग है। तो किंग भी 4, क्वीन भी 4 और जैक भी 4। ठीक है, किंग कितना होगा 4, क्वीन कितना होगा 4, जैक कितना होगा 4। ठीक है, तो हर कार्ड 4-4 का होता है। अगर पूछा जाए यहाँ पर कि 10 कितना होगा, तो ये भी 4 होगा, यानी 4, क्योंकि सब में एक एक होता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए फेस कार्ड, ये हुआ आपका जैक, क्वीन, किंग। और जो एस कार्ड होता है एक्का, वो ये है। अब समझ गए। तो अभी मैं बताया था सब कितना होता है, 4-4 होता है। ए भी 4 होता है, ए भी 4 होता है और ए भी 4 होता है। सब में एक एक रहता है। तो देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट है जो हमने अभी तक पढ़ाया है, वो यहाँ पर समरी है। देयर आर 13 कार्ड्स ऑफ ईच सूट कंटेनिंग ऑफ 1 एस, 3 फेस कार्ड्स, 9 नंबर कार्ड्स। तो 13 में एक एस होता है, 3 फेस होता है, 9 नंबर कार्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है देयर आर 4 एसेस, 12 फेस कार्ड्स एंड 36 नंबर कार्ड्स इन 52 कार्ड्स। द नंबर ऑफ स्पेड, हार्ट्स, डायमंड्स, क्लब्स इज सेम इन एवरी पैक ऑफ 52 कार्ड्स। होता है ना 13-13। Probability of drawing any cards will always lie between 0 and 1। मैं बताया था प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होता है, 0 और 1 के बीच में ही होता है। 0 भी शामिल हो सकता है, 1 भी शामिल हो सकता है। One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red suit। तो रेड सूट का प्रोबेबिलिटी निकालना। नंबर ऑफ जो सैंपल स्पेस है वो कितना आ रहा है, 52 आ रहा है। ठीक है ना, 52। अब आप बताइए, लिखा है ए किंग ऑफ रेड सूट। तो रेड सूट में कितना किंग होगा, 2 किंग होगा, एक डायमंड से और एक हार्ट से। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी आएगा वो क्या आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 किंग ऑफ रेड सूट, 1 किंग ऑफ रेड सूट इज इक्वल टू, तो 2/52, यानी आ जाएगा कितना 1/26। सेम है क्वीन ऑफ ब्लैक सूट। तो ब्लैक में भी क्वीन कितना होगा, 2 होगा, इसलिए इसका भी प्रोबेबिलिटी कितना होगा 2/52, यानी इसका भी आंसर कितना जाएगा 1/26। लिखा है ए जैक ऑफ हार्ट, हार्ट का बोल रहा है जैक। तो हार्ट में क्या है, सब में तो एक ही फेस होता है। चलिए इसमें भी क्या होगा, हार्ट का एक ही होता है जैक, इसलिए 1/52 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ए रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड का क्या प्रोबेबिलिटी आप बताइए। तो रेड फेस कार्ड कितना होता है, तो आपको पता है कि टोटल जो फेस कार्ड होता है वो 12 होता है। तो रेड कितना होगा 6 हो जाएगा। ठीक है, टोटल फेस कार्ड कितना है 12 है। तो रेड फेस कार्ड कितना होगा, तो 6 हो जाएगा। तो आप जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, आप प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड, तो 6/52, यानी आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 3/26, 3/26 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, 3/26। नेक्स्ट है अ कार्ड ऑफ अ स्पेड और एन एस। ए कार्ड ऑफ अ स्पेड और एन एस, स्पेड और एस का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो वो कितना आने वाला है,
तो आप देखिए यहाँ पर क्या है कि जो स्पैड होता है वो तो आपका 13 होगा। स्पैड कार्ड कितना होता है 13, और पूछ रहा है एस। तो देखिए इसमें 13 में स्पैड वाला एस तो जुड़ा हुआ है, बाकी का डायमंड, क्लब और हार्ट का नहीं है, इसलिए 3 और इसमें ऐड हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 16। तो ए कार्ड ऑफ स्पैड और एन एस इज इक्वल टू टोटल वैल्यू कितना आ रहा है 16, यानी कि नंबर ऑफ जो आपका इवेंट हो गया वो कितना हो गया 16 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे वो तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपको पता है ही, ये तो फिक्स है बेचारा, कितना है 52 है। तो जो प्रोबेबिलिटी आने वाला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a card of a spade or an ace is equal to 16/52। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है आपका 4/13। यहाँ लिख देते हैं 4/13। ठीक है, समझ गए क्या हुआ। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कार्ड ऑफ अ स्पैड और एन एस इज इक्वल टू 4/13। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लिखा है ए ब्लैक किंग। ब्लैक किंग होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो देखिए आपके पास कितना ब्लैक किंग होने वाला है, तो 2 ही ब्लैक किंग होगा, एक क्लब का और एक स्पैड का, तो 2 ब्लैक किंग है, तीसरा प्रोबेबिलिटी 2/52 यानी कि 1/26। क्लियर है। नेक्स्ट है नाइदर ए जैक नॉर ए किंग, न तो जैक होगा न किंग होगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होने वाला है, न तो जैक है न ही किंग है। तो देखिए जैक कितना है आपके पास, ये जो जैक होता है जिसको गुलाम कहते हैं 4, और किंग भी नहीं है, तो ये भी कितना है 4 है। ठीक है, तो बोलिए टोटल वैल्यू कितना हो गया 8। तो आपका जो 52 कार्ड है उस 52 कार्ड में ना तो जैक है ना किंग है, तो कितना है, तो आपके पास 44 कार्ड है। आपके पास कितना कार्ड हुआ 44 कार्ड हुआ। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर ए जैक नॉर ए किंग इज इक्वल टू क्या होगा 44 डिवाइडेड बाई 52। तो इसको आप कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 11/13, यानी कि आपका आंसर आ गया 11/13। ठीक है, 11/13 क्या आया, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर ए जैक नॉर ए किंग। समझ गए। नेक्स्ट है आइदर ए किंग और ए क्वीन, या तो किंग या फिर क्वीन। तो किंग और क्वीन बोल रहे हैं, तो देखिए आपके पास किंग कितना है 4, और आपके पास क्वीन कितना है 4, टोटल कितना हो गया आपके पास 8। तो 8 क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गया। ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर ए किंग और ए क्वीन इज इक्वल टू 8/52। तो कैंसिल करेंगे आप, क्या आएगा आपका 2/13, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर ए किंग और ए क्वीन इज इक्वल टू 2/13 होगा। क्लियर है। आइदर ए रेड कार्ड और ए किंग, देखिए आइदर ए रेड कार्ड, इस तरह से क्वेश्चन हम लोग बनाए थे। बताइए रेड कार्ड कितना होता है, रेड कार्ड आपके पास 26 होता है,
और बोल रहा है कि किंग भी होना चाहिए। तो रेड वाला किंग तो 26 में है ही, ब्लैक वाला किंग 2 घट रहा है, एक क्लब वाला और एक स्पैड वाला। तो इसे आप क्या करेंगे, इसे आप इसमें मिक्स करेंगे तो 28 हो जाएगा, ठीक है ना, 28 हो जाएगा। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड कार्ड और अ किंग इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड और अ किंग इज इक्वल टू 28/52, ठीक है ना। तो इसे कैंसिल करेंगे आप तो मिलेगा 7/13, 7/13। तो एक आपका जो 7/13 आया क्या आ गया, तो हुआ आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड और अ किंग, ठीक है। नेक्स्ट है नाइदर अ रेड कार्ड नॉर ए क्वीन, ना तो रेड कार्ड होना चाहिए नहीं क्वीन होना चाहिए। तो देखिए आपका अभी जो बनाए थे ना उसी टाइप का है। तो रेड कार्ड आपके पास 26 है और क्वीन आपके पास ब्लैक वाला 2 बच रहा है, वो यहाँ ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और ये आपको नहीं चाहिए, तो जब नहीं चाहिए तो 52 में से इसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो जो वैल्यू आएगा आपका कितना आ जाएगा, 24 आएगा, ठीक है ना। वैल्यू कितना आ जाएगा, 24। तब आप निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर ए रेड कार्ड नॉर ए क्वीन 24/52। तो देखिए यहाँ पर कितना आएगा आंसर, 6/13। तो आपका आंसर हो गया 6/13। तो ये जो 6/13 है वो क्या है, तो 6/13 है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर ए रेड कार्ड नॉर अ क्वीन। बहुत आसान चैप्टर है। इस चैप्टर समाप्त होने के बाद जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी जो कंसेप्ट है, अभी तो मैं केवल कंसेप्ट बता रहा हूँ। इसके बाद अगला जो वीडियो आएगा वो प्रोबेबिलिटी का सेकंड पार्ट होगा, उसमें हम एनसीईआरटी कवर करेंगे, ठीक है। तो उस वीडियो को भी आपको देखना चाहिए। तो इसमें केवल कंसेप्ट हमने जो बताया है उससे संबंधित जितना भी क्वेश्चन हमें लगा वो हमने कर दिया है। बाकी एनसीईआरटी का देखेंगे हम लोग क्या उसके अंदर में, क्योंकि क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से ही आता है। तो लिखा है ए ब्लैक कार्ड, तो एक ब्लैक कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है बोलिए। तो ब्लैक कार्ड कितना है आपके पास, ब्लैक कार्ड है आपके पास 26। तो इसी का प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड 26/52। कैंसिल हुआ, आंसर क्या आएगा आपका 1/2। क्लियर है। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं या फिर किसी तरह का सुधार की ज़रूरत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।